महाराष्ट्र भारत के वेस्टर्न पार्ट में लगभग 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा राज्य। यहाँ के सह्याद्री माउंटेन रेंज में छुपा है ऐसा प्राकृतिक खजाना जो मानो नक्शे में है ही नहीं। गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित है एक हिल स्टेशन अंबोली घाट। यहाँ सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट से करीब 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। साथ ही कोंकण रेलवेज भी इसे महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है, जिसमें सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन इसके सबसे नजदीक है। अंग्रेजों के समय में अंबोली घाट वेंगुर्ला बेलगांव ट्रेड रूट पर एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था और तभी ये एक हिल स्टेशन के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। मॉनसून में अंबोली घाट ड्रीमी सा लगता है जब सैकड़ों छोटे बड़े वाटरफॉल्स बहने लगते हैं। सब कुछ इतना हरा भरा और छुपा रहता है धुंध की एक पतली सी चादर में। एक नेचुरलिस्ट है, मैं अभी उनसे मिलने वाली हूँ और जानने वाली हूँ अंबोली के कुछ हिडन सीक्रेट्स। So, आप यहाँ पे एज अ नेचुरलिस्ट काम करते हो, राइट? तो उसका मतलब क्या होता है? लाइक व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे यहाँ पे, तो हमने एक मलबार नेचर कंजर्वेशन क्लब बनाया। तो गांव में और लोकल स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह हम कंडक्ट करते हैं। तो पैरेलली हमने यहाँ के जो स्पीसीज़ है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना भी शुरू किया। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस बटरफ्लाइज़ की तरफ ज़्यादा था। तो मैंने बटरफ्लाई स्टडी करना शुरू किया और लास्ट 20 ईयर्स मैंने पूरे इंडिया में बटरफ्लाई के फोटोग्राफी की है, डॉक्यूमेंटेशन किया है। और मैंने एक वेस्टर्न घाट पे बटरफ्लाइज ऑफ वेस्टर्न घाट करके एक बुक भी लिखा है। अंबोली को और खास बनाती है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जो अपने आप में ही अनोखी है। यहाँ पाई जाती है 35 मैमल स्पीशीज, 200 बर्ड स्पीशीज, 150 प्रकार की बटरफ्लाइज और 45 से ज्यादा रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस की स्पीशीज। अंबोली जो है पहले से टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो टूरिज़्म शुरू हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एमटीडीसी की वजह से हुआ, क्योंकि 60-70s में एमटीडीसी ने पहली बार यहाँ पे अंबोली में एक हॉलीडे रिसोर्ट बनाया। तो उसकी वजह से टूरिज़्म मैप पे अंबोली उसकी वजह से हाईलाइट हो गया। तो उसके बाद लोग आना शुरू हो गए। सो ऑल ओवर इंडिया से अंबोली में टूरिस्ट आते हैं। हर एक का अलग अलग जो पसंद है, मतलब किसी को वाइल्ड लाइफ इंटरेस्ट है, किसी को यहाँ का मानसून एंजॉय करना है, किसी को विंटर एंजॉय करना है, एंड समर इज़ ऑल्सो वेरी प्रेजेंट हियर। सो थ्रू आउट द ईयर लोग यहाँ पे आते हैं। सो पूरी तरह से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन करके अंबोली एक उभर के आया है पिछले 20 साल में। ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं जो लोगों को अंबोली आने के बाद देखने ही चाहिए? अंबोली में देखने के लिए जो व्यू पॉइंट्स है, स्पेशली उसमें महादेवगढ़ है, कावड़ेसाद वैली है। इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट कावड़ेसाद वैली इज़, आप अगर बारिश में कावड़ेसाद वैली आते हो तो बिकॉज ऑफ द विंड, जो वाटरफॉल का पानी है वो रिवर्स आ जाता है। तो इट्स अमेजिंग साइट। नांगरतास वाटरफॉल है। और अंबोली के पास में जो 2 विलेजेस है, चौकुल और गिरे, तो चौकुल में भी बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं। यहाँ से पारगढ़ फोर्ट भी 25 किलोमीटर है।
तो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें बहुत है यहाँ पे, स्पेशली जो नाइट ट्रेल्स वगैरह के लिए लोग जाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड यहाँ पे गाइड्स अवेलेबल है हु कैन टेक यू टू द फॉरेस्ट एंड यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स। सो आपको वो स्पॉटिंग करा सकते हैं, स्पीसीज आइडेंटिफाई करा सकते हैं, उनका यूज़ या उनका जो भी नेचर में ये है वो आपको बता सकते हैं। तो एज ए नॉलेज वाइज भी आपको ये टूर गाइडेड टूर्स जो है इट्स वेरी नॉलेजेबल। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अंबोली आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। अंबोली घाट के हर टर्न पे एक सरप्राइज छुपा है। शायद इसीलिए ये जगह इतनी अनएक्सप्लोर्ड और अनएक्सपेक्टेड सी है। मुझे आज पूरा दिन अंबोली घाट में घूम के बहुत मज़ा आया, यहाँ का वाइल्ड लाइफ देख के, यहाँ के बारिश में भीग के। पर ये ट्रिप तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक मैं ये भुट्टा ना खा लूँ और इसके साथ एक कड़क चाय ना हो जाए। अंबोली की तरह सांदन वैली भी मॉनसून में अलग ही छाता बिखेरती है। महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित ये वैली नासिक एयरपोर्ट से करीब 3 घंटा दूर है। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ों से घिरी सांदन वैली महाराष्ट्र के सबसे सुंदर जगहों में से एक है। सांदन वैली के रास्ते में मौजूद है एक प्राचीन शिव मंदिर अमृतेश्वर। कहते हैं इसे करीब 12th या 13th सेंचुरी एडी में शिलाहार राजवंश ने बनाया था। हेमाडपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना ये मंदिर इस रिमोट जगह में बेमिसाल कारीगरी का नमूना पेश करता है। आज हम आए हैं अहिल्यानगर के सांदन वैली में। ये वैली कहा जाता है कि 200 फीट वाइड और 2.5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि धूप और छाव में अपना ही एक खेल चालू रहता है। शायद इसीलिए इसे वैली ऑफ शैडोज भी कहा जाता है। चल के देखते हैं कि इस वैली में एक्चुअल में क्या है। पत्थरों में चलना ऑलरेडी मुश्किल है, पर ये ठंडे पानी के साथ ना ये ट्रैक करने में ज्यादा मजा आ रहा है। पत्थरीले रास्तों और खड़ी चढ़ाई के कारण सांदन वैली को महाराष्ट्र के सबसे मुश्किल ट्रैक्स में गिना जाता है। एडवेंचर सीकर्स के लिए ये एक कमाल का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। साथ ही इसकी खूबसूरती वो तो आपको ताजगी से भर देती है।
मॉनसून में सह्याद्री रेंजेस, यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ की ग्रीनरी, एवरीथिंग इज जस्ट पिक्चर परफेक्ट। अंबोली और सांदन वैली जैसी अनेक जगह सह्याद्री अपनी गोद में समाती है। ये ऐसी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस है जो महाराष्ट्र के प्राकृतिक सौंदर्य का बखान सदियों से बड़ी ही शांति से कर रही है। जब भी आप महाराष्ट्र आए तो कुछ दिन इन खूबसूरत लोकेशंस पर भी जरूर बिताइए, क्योंकि दूसरा सह्याद्री दुनिया में कहीं नहीं है।